हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, दो टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। वैसे ही टाइम काफ़ी कम बचा है फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों आज हमारा संविधान का विकास। इस वीडियो में बिल्कुल हम वन लाइनर के फॉर्म में चलेंगे और आज यहाँ पर दो पार्ट्स लिए गए हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा इसी वीडियो में, उसमें हम इसके आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? तो ये हुआ था दोस्तों 1764 में, जब ये लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। देखो, दो क्वेश्चन बन रहे, डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं आपसे, बक्सर का युद्ध कब होता है? ये होता है 1764 में। और दोस्तों ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बंगाल शासन पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ? आप आंसर यही करेंगे बिल्कुल। आगे चलते हैं, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये की गई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत ये चीज़ें की गई थी। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? यानी डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात चल रही है तो देख लो, ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। यहाँ पर एक गवर्नर जनरल था और यहाँ पर 4 सदस्य थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? ये यानी दोस्तों यही प्रेसिडेंसी वाले ये करते थे संयुक्त रूप से। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वन लाइनर सीरीज में जो है सभी फैक्ट्स सारे क्वेश्चंस कवर होंगे जो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे अभी आपने देखा यूकेपीएससी ने 2 एग्जाम करा दिए, उसमें से लगभग 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी के बन रहे हैं। अब ज़्यादा 7 to 8 तो नहीं, लेकिन मिनिमम आप 5 तो मान के चलिए दोस्तों। देखो, वैसे तो 1 मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है 5+ मार्क्स की बात है, तो बिल्कुल पॉलिटी की इस सीरीज़ को तो बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, एक ज्योग्राफी का भी वीडियो आज यहाँ पर अपलोड करेंगे। आगे चलते हैं। अब कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो ये दोस्तों यही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये वाला एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई है। अभी आप देख लेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल सब कुछ आएगा इसमें। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये भी दोस्तों यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेते हैं, जो पहले वो थे यहाँ पर न्यायाधीश, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ये आप नाम नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे। आगे चलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? अब देखो दोस्तों, 2 चीज़ें बनी थी यहाँ पर। एक ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये था यहाँ पर व्यापारिक मामलों के लिए। इसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था, ये था दोस्तों किसके लिए? राजनीतिक मामलों के लिए। और ये दोनों की यहाँ पर स्थापना होती है किसके अंतर्गत? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। आगे चलते हैं। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये की गई थी दोस्तों जो 1793 का चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये चीज़ें की गई थी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, इसको आप बिल्कुल रट लेना। ये है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे चलते हैं। कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये भी काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों। ये है यहाँ पर 1813 का चार्टर अधिनियम। देखो, ये 1813 के 3 चीज़ें हैं, वैसे आप पढ़ भी लो और स्क्रीनशॉट भी इसका जरूर ले लेना। कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? तो ये भी दोस्तों 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके द्वारा ये चीज़ें की गई। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? देखो, अलग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर पूछेंगे जो कंपनी थी उसके जो यहाँ पर सारे अधिकार समाप्त किए गए थे, ये किए गए थे आपके 1833 के जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये चीज़ें की गई। इसके अलावा देखो, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये था यहाँ पर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये चीज़ें हो गई थी। क्या हुआ था? देखो, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बोलते थे उसको यहाँ पर अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई? तो ये भी दोस्तों 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके अंतर्गत की गई। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? यानी दोस्तों ये डायरेक्टली ये पूछ ले रहा है, जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम हुए थे ये इसकी कैसे कंडक्ट कराया गया, किस एक्ट के तहत? ये था आपका 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मार्क कर लो। आगे चलते हैं।
किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सौंपा जाता है यहाँ पर जो 1858 का चार्टर एक्ट आया था उसके तहत। और इसमें एक और चीज़ होती है, देखो किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया है? तो ये भी किया गया किसमें? 1858 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये चीज़ें की गई। बिल्कुल दोस्तों, देखो कंफ्यूजिंग है हाँ, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर से मैक्सिमम टाइम बनते हैं। आगे चलते हैं हम। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ? इसके अंतर्गत यानी दोस्तों ये जो एक्ट है ऊपर वाला, इसके अंतर्गत हुआ था 15। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये होता है आपका 1858 का जो चार्टर अधिनियम आया था। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये करते हैं दोस्तों 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया था। अब इसमें देखो 3 चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल क्रम से यहीं पर आप नोट कर लो। देखो एक ये हुआ है, इसके अलावा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ पूछेंगे तो ये भी यहाँ पर 1861 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत किया गया। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी यहाँ पर 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत ये चीज़ें की जाती हैं। देखो 3 चीज़ें हैं, बिल्कुल एकदम आप याद कर लेना इनको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों। ये की गई है यहाँ पर 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत। इसी के अंतर्गत एक और चीज़ है, देखो किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो ये भी आपका 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं। कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों कौन सा? 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, इंपॉर्टेंट है ये। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया? अब देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें क्या हुई हैं, पहली बार हुई हैं। देखो ये किसके अंतर्गत हुआ है? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत ये 3 से 4 चीज़ें हुई हैं। देखो ये क्रम से आ रही हैं, इन चारों को फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो इसके बाद है भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ये भी आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम। और इसके अलावा एक और चीज़ हुई है यहाँ पर, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? तो दोस्तों ये डायरेक्टली की गई यहाँ पर 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था। इतने क्वेश्चन आप यहाँ पर से कवर कीजिए। किस अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये था जो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसी को क्या बोलते हैं? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड। ये नाम याद कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनता है ये वाला 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पहली बार दिया जा रहा है महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये था आपका 1919 भारत शासन अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? बनता है क्वेश्चन। देखो ये थी 321 और इसमें कितने परिशिष्ट थे पूछेंगे तो आंसर करेंगे आप यहाँ पर 10। दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। द्वैत शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यहाँ पर जो द्वैत शासन था यहाँ पर उसको समाप्त कर दिया गया था। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? देखो चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर पूछेंगे प्रस्तावित किया गया, आंसर करेंगे आप 4 जुलाई 1947। इसके अलावा अगर पूछेंगे इस अधिनियम को स्वीकृत कब किया गया? ये किया गया आपका 18 जुलाई 1947 को। और इसमें कितनी धाराएं थी? ये क्वेश्चन भी बनाए यहाँ पर, ये थी आपकी 20 धाराएं। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटेगा नहीं, आपने बस इतनी हेल्प करनी है कि आपने बस पढ़ना है इस चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था इसके अंतर्गत ये चीज़ें सभी यहाँ पर होती थी। आगे चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो दोस्तों ये जानी जाती है यहाँ पर माउंटबेटन योजना, सभी को पता होगा। 1947 संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये जो है ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसको, इसकी संख्या थी यहाँ पर 7। और इसके कभी कभी दोस्तों अध्यक्ष पूछ लेते हैं, वो थे यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी। आगे चलते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JB कृपलानी जी। आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो ये वाला टॉपिक यहाँ पर हो गया एंड। अब जो सेकंड टॉपिक है जो संविधान सभा है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड हैं, इसको करते हैं कवर। ये इस वीडियो का है सेकंड टॉपिक। आइए स्टार्ट कर लेते हैं।
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 11 तारीख को इनको बनाया था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे यहाँ पर, टेम्पररी अध्यक्ष, तब आपका आंसर होगा क्या यहाँ पर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी, ये एक आंकड़ा डायरेक्टली पूछ लेते हैं, 389 है, बिल्कुल याद कर लेना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है, भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? ये क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? औपचारिक रूप से प्रतिपादन, तब आपका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। आगे चलते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी यहाँ पर 1946, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों आप सभी को ध्यान होगा, ये जो फैजपुर अधिवेशन होता है यहाँ पर 1936 में यहाँ पर ये रखी गई थी मांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस चीज़ की? संविधान सभा के गठन की। आगे चलते हैं। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही? ये रही दोस्तों 299। और संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व पूछेंगे तो यहाँ पर कितने थे? ये थे 70। आगे चलते हैं। ये आंकड़े देख लेना, बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की गई थी यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये हजारों बार क्वेश्चन बनता है। ये थे हैदराबाद के प्रतिनिधित्व ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। और एक क्वेश्चन ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, कि भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? ये होते हैं यहाँ पर बंगाल से। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये थे यहाँ पर B.N. राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन अभी हमने ऊपर ये देख ली थी, कौन था अध्यक्ष यहाँ पर? ये थे भीमराव अंबेडकर जी। और गठन पूछ लेंगे तो ये होता है 29 अगस्त 1947। ये डेट आप याद कर लीजिए बिल्कुल। आगे चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल याद कर लेना इसको। प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। भारत में संविधान कब लागू हुआ? ये होता है दोस्तों कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यहाँ पर लागू हो जाता है। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये देख लो, संघीय समिति, ये क्वेश्चन बनता है ये वाला, नेहरू जी थे यहाँ पर। आगे चलते हैं। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया गया था यहाँ पर 1924 में, जो स्वराज पार्टी होती है, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जी ने किया था गठन, तो उनके द्वारा यहाँ पर क्या होता है? संविधान के विचार पर इसकी बातें की जाती हैं। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? आप देखो क्वेश्चन अलग है। अगर ये पूछेंगे संविधान सभा ने कब संविधान को स्वीकृत किया, तब आप आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949। और संविधान को बनने में कितना समय लगा? ये क्वेश्चन पूरा ऐसे ही मिलेगा। ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन, कहीं पर आपको 18 दिन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों वर्गीय मताधिकार के आधार पर। यहाँ पर संविधान सभा का जो यहाँ पर चुनाव होता है वो चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? दिल्ली में हो जाता है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये लिए गए दोस्तों सहमति और समायोजन के आधार पर। यानी देख लो, सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों। देखो, कोई कमेटी अगर गठन हुई है तो सिंपल एक जो इंडिविजुअल है उसका यहाँ पर मत नहीं लिया जाएगा, आपस में बात चीज़ें होती हैं, तभी ये जो गठनें हैं दोस्तों, ये चीज़ों का जो कम्युनिटीज़ हैं तभी बनाई जाती हैं, ताकि लोगों की सर्वसम्मति से यहाँ पर कोई भी चीज़ें आगे को बढ़ाई जाएँ। आगे चलते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? बनता है क्वेश्चन 395। अनुसूचियाँ पूछेंगे आप करेंगे 8, और कितने अध्याय पूछेंगे? ये है 22। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखो दोस्तों, वैसे तो 395 बोल सकते हैं, लेकिन अब जो इनके पार्ट्स आ चुके हैं ABCD, आप सभी को पता होगा, इनके हिसाब से 448, कहीं पर 450 ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ। आप देखो दोस्तों, ये जो 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है यार कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी, तीसरी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो आगे हम इसी पार्ट्स में कवर करेंगे। वैसे सभी को पता होगा, पहला है स्टेट से संबंधित, दूसरा है पैसे से संबंधित, उसके बाद है शपथ, इस टाइप के हैं। मैं आपको चीज़ें आगे बताऊंगा लास्ट में। आगे चलते हैं। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके प्रस्ताव पर पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया? ये आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव पारित होता है
नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? अब ये नाम याद रख लो, पहले डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश, किसके द्वारा पेश किया गया? ये किया गया नेहरू जी, कब? 13 दिसंबर 1946। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? देखो ये 13 दिसंबर को आ चुका है और ये 22 जनवरी को होता है यहाँ पर स्वीकृत 1947 में। बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? ये किए गए दोस्तों 24 जनवरी 1950। अभी हमने ऊपर देख लिया 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और साइन कब होते हैं? 24 जनवरी को। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो ये होता है दोस्तों, देख लो डेट पूरी है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा वाचन पूछेंगे तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और अगर ये पूछ लेंगे आपसे तीसरा वाचन इसका कब हुआ, तो ये होता है आपका 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है संचालन समिति, ये है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे चलते हैं हम। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ऊपर डिस्कस कर लिया है, भीमराव अंबेडकर जी। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? ये आंकड़ा डायरेक्टली पूछ लेंगे, 114 दिन बहस होती है। और इसमें अगर पूछेंगे टोटल कितने संविधान सभा में हमारे अधिवेशन हुए थे, ये होते हैं यहाँ पर 11 अधिवेशन। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? ये करते हैं दोस्तों 24 जनवरी 1950। अभी हमने ऊपर देख लिया, साइन भी तभी किए जाते हैं। और भारत कब गणतंत्र बना? ये सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का कारण था? अब देखो दोस्तों कारण क्या था, क्योंकि आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये डेट याद कर लो, 1930 में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब मनाया गया था प्रथम स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी 1930। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? ये क्वेश्चन भी बन जाता है 22 जुलाई 1947। और ये पूछेंगे आपसे राष्ट्र प्रतीक को आधारिक रूप से कब मान्यता मिली? राष्ट्र प्रतीक की बात चली, ये है आपका 26 जनवरी 1950। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब दी गई? ये होती है आपकी 24 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करिए। आप कमेंट करके आप उन्हें जरूर बताना है कि दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट्स में, और यहाँ पर जैसे आज हमने 2 टॉपिक किए गए, तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 5 to 6 टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। आप बस एक बार कमेंट में बता देना आप, और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।